जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि पेट के लिए ही है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके की अगर आप बात करते हैं, स्टैटिक जीके, तो यहां से आपको कितना नंबर मिलने वाला है? 10 नंबर मिलने वाला है स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके कहीं अलग से कोई बन के नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं पॉलिटी से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ा होता है ना, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़ा होता है। तो अलग से कुछ नहीं होता है, बहुत कम समय में हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें आपका है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेट, और भी एग्जाम के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये पेट एग्जाम के लिए ही रहे। यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पहला जो टॉपिक आपका है भारत के पड़ोसी देश एवं उनके राज्य। तो आइए कम समय में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसकी क्या स्थिति है और कहाँ पे कौन कौन सा है। टोटल हम लोग मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, और मैप से ही सारा चीज आपका हम क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये मैप बन रहा है, जिसमें कौन सा मैप दिख रहा है, तो इसमें कुछ देश जो है ये यहाँ तक हम लोग निपटा लेते हैं। उसके बाद दूसरा आपको पार्ट 1 में अगर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इस तरफ आपका कौन सा देश है, तो इस तरफ है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है। और इधर अगर बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान है। इधर की अगर हम लोग बात करें तो चाइना की बात करेंगे। अगर इधर हम बात करेंगे नेपाल की बात करेंगे, नेपाल की। समझिएगा बात को, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन है और ये नेपाल। इसके अलावा मतलब टोटल कुल जो है, कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 7। भारत से लगे कुल देश कितने हैं? कुल देश, तो कुल देश जो है वो 7 देश हैं। वो स्थलीय सीमा की तरफ से, स्थलीय सीमा से और जलीय सीमा से नजदीक। जलीय सीमा की अगर बात करें, जलीय सीमा से 2 देश हैं, मतलब नजदीक हैं। 2 देश नजदीक हैं। एक तो आपका आ जाएगा श्रीलंका, एक आपका होगा श्रीलंका, और दूसरा देश आपका होगा मालदीव। एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। 7 देश जो हैं, उसमें से हमने सबसे पहले कौन सा देश लिख दिया है? पाकिस्तान। दूसरा देश हमने यहाँ पर कौन सा लिख दिया है? अफगानिस्तान। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा देश हम यहाँ पर लिख देते हैं चाइना। तीसरा देश चाइना लिखते हैं, और ये जो चौथा देश है ये नेपाल है। 3 देश अभी हम लोग और देख लेंगे, पहले इसको अच्छे से यहाँ से समझ लिया जाए। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप जो है यहाँ पे राज्य लिखोगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान है, और इधर आपका पंजाब है, और ये J&K जो यूनियन टेरेटरी है, और इधर आपका है लद्दाख, ये भी आपका यूनियन टेरेटरी है। तो J&K की सीमा इतना ही है। बाकी अगर देखा जाए तो लद्दाख की सीमा सबसे लंबी है। ये आपके हैं यूटी, मतलब यूनियन टेरेटरी। ये भी आपके क्या हैं? यूटी, यूनियन टेरेटरी। साधारण राज्यों की संख्या कितनी है? 3। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों की। लेकिन उस 5 राज्यों में 3 राज्य साधारण हैं और 2 राज्य यूटी हैं। तो 2 यूटी हैं और ये साधारण राज्य हैं। 3 साधारण राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। इसकी राजस्थान की सबसे लंबी सीमा साझा करती है। सबसे लंबी सीमा साझा करती है। इसकी सबसे लंबी सीमा साझा करती है राजस्थान की सबसे लंबी सीमा साझा करती है किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। ऐसे कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। 3 आपके साधारण राज्य हैं और 2 आपके यूनियन टेरेटरी हैं। तो पाकिस्तान जो है वो भारत के 5 राज्यों के साथ है। अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें
तो अफगानिस्तान भारत के केवल और केवल एक राज्य को, और वो भी यूनियन टेरिटरी को, तो भारत के केवल एक राज्य को, वो कौन सा है? यूनियन टेरिटरी। भारत का केवल एक राज्य जो है वो अफगानिस्तान को स्पर्श करता है। केवल कितना राज्य? केवल एक राज्य। वह कौन सा है? तो वह है लद्दाख। ये आपका यूटी है, ये आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अब हम लोग सीधे चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना से कितने ऐसे भारत के राज्य हैं? तो चाइना से भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो 5 राज्यों की सीमा में कुछ यूटी हैं, कुछ यूटी हैं, एक जो राज्य है ये यूनियन टेरिटरी है, और 4 राज्य हैं साधारण राज्य हैं। साधारण राज्य 4 जो है वो साधारण राज्य हैं। आओ हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 4 साधारण राज्य हैं। तो सबसे पहले तो एक आपका ये राज्य हो गया, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ये कौन सा है? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद एक आपका यहां पे है और एक आपका यहां पे है। ये ससुर काम में नहीं कर रहा है। एक ये देखिए, एक यहां पर है, एक गोली ढनाना यहां पर है, एक यहां पर है, और एक अरुणाचल प्रदेश है। एक अरुणाचल प्रदेश है। तो इसको पहले छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं और तब जो है आपको यहां से दिखाते हैं इसको बना करके। चलिए भैया इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखिए, अब हम लोग इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं पूरा। ये आपका है ये, और इधर से जो है ये है, ये है, ये है, ठीक। और ये आपका भाई गुजरात ही है। देखिए अब ये आपका हो गया भारत, भारत इंडिया। देखिए कौन कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, 4 राज्य हो गया। तो वो 4 राज्य इसके साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? उसमें आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश। दूसरा आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। तीसरा आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम। चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब बात को आप समझिएगा, एक लद्दाख जो है वो कौन सा है? यूनियन टेरिटरी है। 4 ऐसे राज्य हैं जो आपके कौन से हैं? साधारण हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कि चाइना से सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख की है, और अगर लद्दाख की नहीं है तो फिर उसके बाद जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा साझा करती है कौन जो है? वो अरुणाचल प्रदेश। तो 5 आपका इधर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेपाल की बात। तो नेपाल के कितने ऐसे राज्य हैं? तो नेपाल से आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो एक तो आपका ये हो गया नेपाल से उत्तराखंड, एक आपका यूपी हो गया, एक आपका बिहार हो गया, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर आपका क्या हो गया? सिक्किम हो गया। ये आपका सिक्किम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने राज्य हो गए? तो यहां पर एक राज्य आपका ये हो गया, एक राज्य, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। कितने हो गए टोटल? 5 राज्य हो गए। नेपाल से भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं, उसमें सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला यूपी है, और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। तो नेपाल से कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं? तो नेपाल से 5 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। ये 5 ओरिजिनल राज्य हैं, इसमें कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। अब अगला आप देख लीजिए भूटान। तो भूटान थोड़ा सा बना देते हैं, भूटान को सही से बना देते हैं। ये देखिए,
ये आपका हो गया भूटान। तो चलिए फिर भूटान को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। भूटान, ये है आपका भूटान। तो भूटान से अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से राज्यों की सीमा साझा हो रही है। एक तो हो रहा है आपका, देखिए, एक ये है सिक्किम, एक ये है पश्चिम बंगाल, एक ये है असम, और एक ये है कौन सा आपका, अरुणाचल प्रदेश। देख रहे हैं, ये आपका एक ये, और एक यहाँ पर है, और एक ये है, और आपका एक ये है, एक ये है। टोटल हो गया 4, 1 2 3 4। तो भूटान से कितने राज्य हैं, 4 राज्य। कितने राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही है, 4 राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार जो है वो आपका एकदम इस तरफ है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। तो कितने राज्य हैं, एक तो यहां पर 1 स्टार लगा देते हैं, 2 स्टार लगा देते हैं, 3 स्टार लगा देते हैं, 4 स्टार लगा देते हैं। चारों के नाम हम लोग फटाफट लिख देते हैं। ये वाला आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश। ये आपका हो गया नागालैंड, ये आपका हो गया मणिपुर, और इधर आपका कौन सा हो गया, मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 4। तो भारत के 4 राज्य हैं जो किसको स्पर्श करते हैं, तो म्यांमार की सीमा को। तो म्यांमार सीमा को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमा। अब आपका आता है बांग्लादेश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से 100% एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेट की अगर हम लोग बात करें या और की बात करें, बांग्लादेश के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों की। कितने राज्यों की, 5 राज्यों की। इन 5 राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो आइए देख लेते हैं कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। इन 5 की बात करें, इनको लाल कलर से कर लिया जाए। एक तो आपका ये मिजोरम है, ये आपका मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है। ये आपको मैप से ही केवल याद हो सकता है, अगर आप चाहें वो लाइनर याद करने तो नहीं याद होगा। आप इसको बार बार जो है प्रयास करिए, मैप पे 1-2 बार करिए, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। जैसे हम लोगों को याद है, पूरा मैप बना देते हैं और खट करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये 4 हो गए। और उसके बाद यहां से लेके यहां से देख रहे हैं सबसे लंबी सीमा साझा, ये यहां तक कौन कर रहा है, ये देख रहे हैं 4 हो गया। कितना हो गया, 4। ये सबसे लंबी है, 4 तो इधर है, इसको लेके 5। ये मेघालय, असम है, और ये मेघालय है। असम 2 बार जो है बांग्लादेश को स्पर्श करता, एक यहां असम एक बार टच कर रहा और एक यहां पर टच ही कर रहा है। और उसके बाद ये आपका एक है, एक ये है। अब इसमें जो है एक राज्य ये है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। बांग्लादेश से अगर बात करें तो भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है बांग्लादेश के साथ, तो पश्चिम बंगाल की सीमा। इसकी पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी साझा करती है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और चाहेंगे कि ये बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना होने पाए, कम से कम समय में इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। फटाफट एक तरफ से लिख देते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कितने राज्य हैं, तो 2 यूनियन टेरेटरी हैं, और 3 जो है वो साधारण राज्य हैं। दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया, अफगानिस्तान। क्या पढ़ाया, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो केवल और केवल एक राज्य है। कितना राज्य है, एक राज्य, और वो भी कौन सा है, यूनियन टेरेटरी है। उसके बाद तीसरे पे हमने आपको चाइना पढ़ाया। चाइना की अगर बात करें तो यहाँ भी एक राज्य जो है
यूनियन टेरिटरी है और 4 राज्य जो है वो साधारण राज्य हैं। उसके बाद हमने आपको किसको पढ़ाया? नेपाल को पढ़ाया। नेपाल से कितने राज्यों की अगर बात की गई तो भैया 5 राज्यों की बात, ये प्योर 5 राज्य हैं। उसके बाद छठे पे हमने आपको क्या पढ़ाया? भूटान पढ़ाया। सॉरी 1 2 3 4, अच्छा ये 4 पे होगा और ये 5 होगा। भूटान पढ़ाया। भूटान में कितने राज्य हैं? तो ये ओरिजिनल 4 हैं, इसमें कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 6 नंबर पे हमने किसके बारे में बताया? म्यांमार के बारे में। म्यांमार में कितने? इसमें भी 4 राज्य ओरिजिनल हैं, प्योर 4 राज्य हैं। 7वें नंबर पे हमने किसको पढ़ाया? तो हमने आपको बताया बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। ओरिजिनल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अगर इसमें यह देखा जाए कि सीमा रेखा के आधार पर किस किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी साझा करती है, तो उसको आप जो है इससे देखिएगा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पहले नंबर पे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे तो ये बांग्लादेश की है। इसकी है बांग्लादेश की। इसकी लगभग कितनी है? 40-96 किलोमीटर। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और किसी का पूछा नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? चाइना की है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो नेपाल का है। किसका है? नेपाल का। 5वें नंबर पे बात करें तो म्यांमार की सीमा आती है, म्यांमार की। 6ठे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो भूटान की सीमा आती है। 7वें में सबसे छोटी सीमा किसकी साथ है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की लगभग कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो ये सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले हैं। उसके बाद भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों को स्पर्श करते हैं। कौन कौन राज्य हैं? कुछ ऐसे राज्य हैं, इनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। जैसे एक राज्य आपका है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, जो कितने देशों को स्पर्श करता है? एक तो भैया ये पाकिस्तान को स्पर्श करता है, पाकिस्तान को। ये सब रट लीजिए, सवाल एकदम 1000% यहाँ से पूछे जाएंगे पेट में, पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, जरूर यहाँ से मिलेगा। पाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका अफगानिस्तान हो गया, और तीसरे नंबर पे आपका चाइना हो गया। चाइना। तो लद्दाख से कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? 3, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की। उसके बाद आपका लद्दाख के बाद, इसमें लद्दाख के बाद अगला राज्य कौन सा आता है? तो इसमें आता है सिक्किम। सिक्किम का। सिक्किम से कौन कौन है? सिक्किम से चाइना है, सबसे पहले चाइना है, नेपाल है और भूटान है। नेपाल है, भूटान है। ये आपका लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया। अब अगला कौन सा आता है? अब अगला आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इससे अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश से भूटान की सीमा स्पर्श करती है, चाइना की सीमा स्पर्श करती है, और एक देश है आपका म्यांमार। म्यांमार। उसके बाद अगला आपका कौन सा आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 3 देश आते हैं। एक तो नेपाल को टच करता है, बहुत सावधानी पूर्वक देखेंगे तो आप इसको मैप में समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। भूटान, और कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसमें त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार आप लोगों को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया कि यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया क्या? सभी पूरी सीमा रेखा के बारे में, कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ पर है, कितने कितने राज्य हो रहे हैं, क्या क्या है, और इसकी टोटल स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, लंबाई वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। क्या है? 200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर किसकी सीमा है? तो ये टोटल भारत के स्थलीय। इसमें 2 राज्य ऐसे हैं, एक गुजरात
और एक पश्चिम बंगाल। इधर गुजरात है, इधर पश्चिम बंगाल, जो जलीय और तटीय दोनों सीमा रेखा साझा करता है। तो दो राज्य इधर हैं, दो राज्य कौन कौन? पश्चिम बंगाल एवं गुजरात। पश्चिम बंगाल एवं गुजरात दो ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा, जलीय सीमा क्या करते हैं? साझा करते हैं, साझा करते हैं। तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया और एक गुजरात हो गया। तो बहुत अच्छे से हमने कम समय में आपको यहाँ से पढ़ा दिया। उसके बाद इधर हमने आपको क्या बताया कि ये कौन कौन से हैं, कितने कितने राज्य हैं। अब ये राज्य मैप के आधार पे आपको रट लेना है कि कौन कौन सा राज्य है। सबसे लंबी सीमा घटते क्रम में हमने बता दिया आपको। सबसे लंबी ज़्यादा है 40, कभी कभी 41 भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका लगभग 3900 किलोमीटर है, इसका लगभग 3700 किलोमीटर है, इसका लगभग 3200, मतलब ऐसे है, कोई बहुत मतलब इसका नहीं है। सबसे कम छोटी सीमा रेखा की बात करें तो ये सबसे कम है, सबसे छोटी सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा रेखा है। अब उसमें आप देख रहे हैं लद्दाख जो है वो 3 देशों को टच करता है, सिक्किम जो है 3 देशों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों को टच करता है, पश्चिम बंगाल 3 देशों को टच करता है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये पहला टॉपिक आपका यूपी SSC पेट का समाप्त हुआ। दूसरे टॉपिक में देश मुद्रा, और जैसे पूरे विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं वही देश की मुद्रा और राजधानी पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं करंट मुद्दे से जुड़े होते हैं। तो करंट मुद्दे से जो जुड़े होते हैं उन्हीं देशों, ये नहीं कि पूरा 250 देश है, 250 देश का आपको कहां तक याद होगा, लेकिन हाँ उनको आपको जरूर याद करना है जो ज्यादातर करंट मुद्दे से जुड़े होते हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो गया, और कल हम मतलब अगली वीडियो आपकी प्रयास रहेगा एक एक दिन में 2-2, ताकि 25 अक्टूबर से पहले पहले सारा सब कुछ आपको पढ़ा के एकदम पूरा कंप्लीट कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।